वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आज दो शख्सियत जुड़े हुए हैं जिनसे की बातचीत की जाएगी कि ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है और उससे जुड़े हुए आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जुड़े हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। संजय मिश्रा जी, बताएं, सकारात्मक भारत आंदोलन आप तक पहुंच रहा है तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है इसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। आप जो भी काम कर रहे हैं इसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू, आपका जो मिशन है वो पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है आज के युग में। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मीडिया में सब नेगेटिव ही बातें ज़्यादा प्रचारित होती हैं, सच्चाई कोई नहीं बता पाता है, सच्चाई से काफ़ी दूर होती है न्यूज़ जो भी होती है आजकल। तो आपका जो मिशन है बहुत ही आवश्यक है आज के युग में। यही कामना करता हूँ कि आप भी आगे इसको बढ़ाते रहें। जी बिल्कुल, आप लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। द्वारका परिचय के मैनेजिंग एडिटर संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, आपके पास आपने बहुत समर्थन दिया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका परिचय भी आगे बढ़ता रहे और सकारात्मक पत्रकारिता का पर्याय बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब आइए, एस.एस. डोगरा साहब जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं और मीडिया वर्कशॉप गुरु हैं, पूरे देश भर में मीडिया संस्थानों में अलग जगाते हैं सकारात्मक पत्रकारिता की। डोगरा साहब, आप लाइन पे हैं? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। डोगरा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता आप हैं, तो उसके बारे में बताएं। अपने दादाजी की स्मृति में आपने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हैं, चूंकि मैं खुद स्वयं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, हालांकि दिल्ली में पला बड़ा, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं नेचुरल है कि हिमाचल से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। और जहां तक हिमाचल के गठन की बात की जाए, हिमाचल के विकास और के दौर की बात की जाए, तो डॉक्टर यशवंत परमार जी को हिमाचल का जनक कहा जाता है। क्योंकि जिस समय 71 के अंदर जब स्थापना हुई, और आप इस बार जो है वो 50वां यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष है हिमाचल प्रदेश का, तो हमने ये विचार किया और आपने ये जो एक प्रक्रिया चलाई है बुजुर्गों को सम्मान देने की, तो हमारे परिवार में हमारे चाचा जी हैं कैप्टन ध्यान सिंह जी, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना आप जो है ऐसे कुछ जो पुराने लोग हैं जिन्हें लोग भूले बैठे हैं उनके नाम से कुछ करें, क्योंकि हमारे परिवार में अब वही बचे हैं सबसे बड़े। और आपका भी ये कार्यक्रम जो करते रहते हैं ताकि और लोग, जो युवा पीढ़ी है, उनको प्रेरणा मिले, जो हमारे साथी हैं मीडिया के, उन लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी का मौका मिले। तो डॉक्टर यशवंत परमार के बारे में मैंने भी काफी कुछ थोड़ा पढ़ा, कोशिश की जानने की, समझने की। तो मुझे लगता है कि वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे अपने समाज की, बल्कि पहाड़ी लोगों के लिए उन्होंने जो शुरुआती दौर में जो संघर्ष किया। बल्कि मैं एक राजेंद्र जी हैं, उनका मैं किताब पढ़ रहा था जो कि उन्होंने डॉक्टर यशवंत परमार पे लिखी, तो उसके अंदर मैंने 2-3 चीजें एक महसूस करी कि एक बार पंडित नेहरू से भी मतलब अपने इस बात के लिए उनका मतभेद हुआ, तो लेकिन बाद में जब उनको प्रधानमंत्री जी को भी रियलाइज हुआ तो उन्हें लगा कि वास्तव में उनकी कोई इंटेंशन मतलब ये नहीं था कि प्रधानमंत्री जी को कुछ चुनौती देने की थी, बल्कि उस राज्य की स्थापना में उसके विकास के लिए उनकी बात थी, जो वो तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुई थी। तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया जिससे प्रधानमंत्री जी भी प्रभावित हुए। और एक दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी जब उस समय थे तत्काल प्रधानमंत्री, उनकी भी गुड बुक के अंदर थे वो। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर में 1951 की बात कर रहा हूँ मैं, जो जब वो नेहरू जी के संपर्क में आए, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि हमने हमारे परिवार में
एक ऐसा फैसला लिया, क्योंकि सभी दिल्ली और हिमाचल से लोग निकल कर, जैसे हमारे कजन वगैरह हैं वो दिल्ली में हैं, कोई हमारा एक कजन जो है वो अभी झारखंड में है, वो अभी हमारा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे दादाजी गजय सिंह जी हवलदार पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। हमने अपने दादाजी को तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा जन्म 1966 में हुआ, वो 1959 के अंदर ही जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन हमारा जो परिवार सेना में रहा, हमारे 2 चाचा जो है वो मिलिट्री में रहे, और अभी एक जो कैप्टन रिटायर हुए थे जो हमारे ध्यान सिंह चाचा जी, उनका बेटा भी अगले साल रिटायर होने जा रहा है, उसका नाम वीरेंद्र है। तो हमारे परिवार में अभी तक तो जो पीढ़ी है वो सेना में रही है। आगे पीढ़ी के अंदर ये चीजें जाएं कि जिसने देश सेवा के लिए इतना बड़ा काम किया, तो हमें लगता है कि वो पुरस्कार जो आप लोगों ने एक प्रक्रिया आरंभ की है पूर्वजों को, खासतौर पर जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ अनोखे कार्य किए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आरजेएस जो आपने एक ये मुहिम चलाई हुई है पूरे भारत को जोड़ने की, भारत के विकास के लिए, भारत में सकारात्मक सोच लाने के लिए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सच में गौरव महसूस हो रहा है कि डॉक्टर यशवंत परमार के नाम से, जो कि हमारे चाचा जी ने ही हमें सजेस्ट किया कि उससे बड़ा कोई और पुरस्कार नहीं होता, और हमारे परिवार के लिए वो सच में एक गौरवशाली विषय है और हमेशा रहेगा। जी डोगरा जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बड़े सही परिप्रेक्ष्य में रखा, और साथ में अपने दादाजी स्वर्गीय गजय सिंह जी जो कि सेना से रिटायर्ड थे, उनकी स्मृति में आपने ये अवार्ड घोषित किया। तो इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद, और मीडिया में सकारात्मक पत्रकारिता की अलख आप जगा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया है, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आप सभी का आभारी रहेगी कि आप लोग इस राष्ट्र प्रथम की जो मुहिम है, भारत एक परिवार विश्व एक घर, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। और साथ में संजय मिश्रा जी, द्वारका परिचय के मैनेजिंग एडिटर, को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े और ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अपने पूर्वजों को भूलना नहीं है, और वो घर के पूर्वज हों और जो देश के पूर्वज हों, उन दोनों को एक मंच पर आरजेएस लाकर बहुत बड़े राष्ट्रीय सम्मान की एक अनूठी मुहिम चला रहा है, उससे आप लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएस डोगरा साहब। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।